हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जो कि आप लोगों को तैयार भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम लोग एसपी डॉट के कुछ महत्वपूर्ण इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज के अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा कि एसपी डॉट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि आज के अपने इस वीडियो में हम लोग एसपी डॉट के कुछ महत्वपूर्ण इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग जो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि व्हाट इज एसपी डॉट, यानी कि एसपी डॉट होता क्या है और एसपी डॉट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए जो कि यहाँ पर लिखा है कि एसपी डॉट इज वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर बिल्डिंग डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। ठीक है, डॉटनेट होता है, यह क्या होता है कि एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, और उसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायनेमिक वेब एप्लीकेशन को बना सकते हैं। जाइए एसपी डॉटनेट, जो कि एसपी डॉटनेट हमारा कब बनाया गया था, तो सन 2002 में एसपी डॉटनेट जो कि बनाया गया था और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जो कि बात करते हैं उसके द्वारा हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, तो उसके द्वारा हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन को बना सकते हैं। ठीक है, विंडोज एप्लीकेशन को बना सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हम लोग क्या हो सकता है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बना सकते हैं। और भी चीज़ें जो कि एसपी डॉटनेट के द्वारा जो कि बनाना जो कि संभव हो पाया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ लिखा कि व्हाट इज एसपी डॉटनेट वेब एपीआई, यानी कि एसपी डॉटनेट वेब एपीआई क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर लिखा गया कि एसपी डॉटनेट वेब एपीआई इज फ्रेमवर्क बिल्डिंग एचटीटीपी सर्विसेज दैट कैन बी consumed by a wide range of client including browser, मोबाइल डिवाइसेस एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि जो हमारा एस पी डाटा वेब एपीआई होता है उसका बेसिकली क्या काम होता है कि जो एचटीटीपी यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, के थ्रू जो कि हमारा क्या करता है कि वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट इंक्लूडिंग ब्राउजर, मोबाइल डिवाइसेस एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या करता है कि शो कराने में मदद करता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसपी डॉट नेट की वेब एपीआई कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ राउटिंग इन एसपी डॉट नेट एमबीसी, यानी कि एसपी डॉट नेट एमबीसी में जो कि राउटिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि राउटिंग इन एसपी डॉट नेट एमबीसी इज ए पैटर्न मैचिंग सिस्टम दैट मॉनिटर दैट इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड मैप इनटू द कंट्रोलर एक्शन। ठीक है, यानी राउटिंग का बेसिकली काम क्या होता है कि जो राउटिंग हमारा बेसिकली क्या काम करता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा कि राउटिंग इन एसपी डॉट एमबीसी मैचिंग सिस्टम दैट मॉनिटर। एमबीसी का एक क्या होता है, एमबीसी क्या होता है, एक पैटर्न होता है। ठीक है, और उसके द्वारा क्या किया जाता है, इनकमिंग रिक्वेस्ट मैप टू कंट्रोलर एक्शन, यानी कि जो जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट आती है उसको क्या करता है कि कंट्रोलर के साथ क्या करता है कि मैप कराने का काम करता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज एसपी डॉट नेट एंड की फीचर, यानी कि एसपी डॉट नेट क्या है और उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण की फीचर होते हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि एसपी डॉट नेट की वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, और जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एसपी डॉट नेट क्या होता है कि एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है और उसके कई की फीचर इंक्लूड हैं। ठीक है, जैसे कि की फीचर इंक्लूड सर्वर कंट्रोल, स्टेट मैनेजमेंट, कैचिंग एंड सिक्योरिटी, इसके क्या है फीचर दिए गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिए कि स्क्रीन पर लिखा है कि इस कंट्रोलर जो कि एमबीसी का जो कि क्या होता है, एक मेन पिलर होता है। बिना कंट्रोलर के हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग को नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक्सप्लेन द रोल मास्टर पेज इन एसपी डाटन, यानी कि मास्टर पेज में एसपी डाटन का क्या काम होता है। देखिए यहाँ लिखा है कि मास्टर पेज अलाउ यू डिफाइन कंटेंट्स लेआउट पेज इन वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग
टेम्पलेट फॉर कॉमन एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड मास्टर पेज इन एमवीसी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे लिखा कि व्हाट इज द ग्लोबल डॉट ए एस एक्स फाइल यूज फॉर। ठीक है, तो ग्लोबल डॉट ए एस एक्स कंटेंट्स एप्लीकेशन लेवल इवेंट लाइक एप्लीकेशन अंडर स्टार्ट, ठीक है, एप्लीकेशन अंडर स्कोर इंड एंड एप्लीकेशन हैंडलिंग ग्लोबल इरर्स, इट इज कॉल्ड ग्लोबल डॉट ए एस ए एक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि व्हाट इज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इन एसपी डॉट, यानी कि एसपी डॉट में ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का क्या बेसिकली रूल होता है, तो उसके बारे में बताना है। देखिए यहाँ भी कहा कि ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ये यूजर आइडेंटिटी। ठीक है, यूजर की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ऑथेंटिकेशन का उपयोग करते हैं। और वाइल ऑथराइजेशन डिटरमाइन द परमिसेस ए यूजर हैज इन एप्लीकेशन, यानी कि यदि किसी भी यूजर के परमिशन को हैंडल करना हुआ तो वहाँ पर हम लोग क्या किसका यूज करते हैं ऑथराइजेशन का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन इन एसपी डॉट नेट, यानी कि एसपी डॉट नेट में कौन कौन से ऑथेंटिकेशन होते हैं उसके बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा कि एसपी डॉट नेट सपोर्ट फार्म ऑथेंटिकेशन, विंडोज ऑथेंटिकेशन एंड पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो हमारा एसपी डॉट नेट होता है उसमें दो प्रकार के ऑथेंटिकेशन आते हैं। सबसे पहला विंडोज ऑथेंटिकेशन और दूसरा पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इट इज कॉल्ड टू टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ ऐप अंडरस्कोर कोड फोल्डर, यानी कि ऐप अंडरस्कोर कोड फोल्डर का बेसिकली यूज हम लोग क्यों करते हैं उसके बारे में बताना है। देखिए यहाँ लिखा है ऐप अंडरस्कोर कोड फोल्डर इज यूज टू स्टोर शेयर कोड फाइल दैट ऑटोमेटिकली कंपाइल एंड एक्सेसिबल थ्रू द एप्लीकेशन, इट इज कॉल्ड ऐप अंडरस्कोर कोड फोल्डर। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज एजेक्स एंड हाउ इज इट यूज इन एसपी डॉट, यानी कि एजेक्स क्या होता है और उसका यूज हम लोग एसपी डॉट में क्यों करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि एजेक्स इनेबल, यानी कि एजेक्स का सबसे पहला हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या आता है कि असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा कि एजेक्स इनेबल्स असिंक्रोनस कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, यानी क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो हमारा काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं एजेक्स कहते हैं। अलाउ पार्शियल पेज अपडेट विदाउट ए फुल पोस्ट बैक। ठीक ठीक है, उसके बाद एसपी डॉट नेट एजेक्स प्रोवाइड सर्वर कंट्रोल लाइक अपडेट पैनल फॉर एजेक्स फंक्शनलिटी, इट इज कॉल्ड एजेक्स इन एसपी डॉट नेट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि देखिए यहाँ लिखा कि व्हाट इज द रोल ऑफ द वेब डॉट कॉन्फिग फाइल, यानी कि वेब डॉट कॉन्फिग फाइल का हम लोग क्यों यूज करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है वेब डॉट कॉन्फिग फाइल इज ए कॉन्फ़िगरेशन फाइल दैट स्टोर सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल इन एन ASP.NET application including authentication, authorization and custom error page, यानी कि जो हम बेसिकली हम लोग वेब डॉट कॉन्फिग का यूज क्यों करते हैं, उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन होते हैं, ठीक है, उसके कस्टम ईडर को पेज को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वेब डॉट कॉन्फिग फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ASP.NET वेब एपीआई एंड WCF। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है कि ASP.NET वेब एपीआई इज ए डिजाइन फॉर बिल्डिंग HTTP सर्विसेज यूजिंग रेस्टफुल प्रिंसिपल, वाइल WCF यानी कि विंडोज कम्युनिकेशन फंक्शन इज ब्रॉडर फ्रेमवर्क सपोर्टिंग वेरियस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, it is different of ASP.NET and वेब एपीआई एंड WCF। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि हाउ डज राउटिंग वर्क इन ASP.NET MVC, यानी कि ASP.NET MVC में राउटिंग किस प्रकार वर्क करती है उसके बारे में बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि राउटिंग मैप्स URL टू कंट्रोलर एक्शन प्रोवाइडिंग ए क्लीन एंड SEO फ्रेंडली URL स्ट्रक्चर इन ASP.NET MVC एप्लीकेशन, इट इज यूज टू ASP.NET MVC राउटिंग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम डाटा और व्यू डाटा इन एसपी डाटा एंड एमबीसी। ये प्रश्न जो कि हर इंटरव्यू में जो कि आप लोगों को 100% जो कि पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो कि बेसिकली टेम डाटा का यूज हम लोग क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है टेम डाटा इज यूज टू पास द डाटा बिटवीन कंट्रोलर एंड एक्शन and view back is used to pass the data from the controller to view। जो कि देखिए आप लिखा टेम डाटा का यूज क्यों करते हैं, पास द डाटा बिटवीन कंट्रोलर एंड एक्शन। डाटा को क्या करना है कि पास करना है कंट्रोलर से एक्शन की तरफ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम डेटा करते हैं। और व्यू डेटा का यूज क्यों 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 करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि व्यू डेटा इज यूज टू पास द डाटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। कंट्रोलर से व्यू की तरफ डाटा को पास करना हुआ, तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, व्यू डाटा का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडिंग एंड मिनिफिशियन इन ASP.NET। देखिए इसका आंसर लिखा है यहाँ पर कि बाइंडिंग कंबाइंस मल्टीपल CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल इनटू ए सिंगल फाइल एंड मैनिफिकेशन इंक्लूड द साइज फाइल साइज मूविंग अननेसेसरी कैरेक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज द डिपेंडेंसी इन इंजेक्शन इन ASP.NET कोड, यानी कि ASP.NEट कोड में जो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन का हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो उसके बारे में बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज ए डिजाइन पैटर्न यूज्ड इन ASP.NEट कोड टू अचीव लूज कपलिंग एंड बेटर टेस्टेबिलिटी बाय इंजेक्टिंग डिपेंडेंसी इन टू क्लासेस। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया कि हाउ डज इंटिटी फ्रेमवर्क रिलेटेड टू ASP.NEट, यानी कि इंटिटी फ्रेमवर्क जो कि हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है इंटिटी फ्रेमवर्क इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, यानी कि ORM के बेस पे काम करता है। फ्रेमवर्क दैट सिंप्लीफाई डाटाबेस इन इंटरेक्शन इन ASP.NET एप्लीकेशन बाय प्रोवाइडिंग ए हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन ओवर द डाटाबेस। यानी कि इंटरव्यू फ्रेमवर्क के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग का जो कोड को लिखने की कम सहायता पड़ती है, कम से कम समय में जो कोड को लिख पाते हैं, और जो कि हमारा जो काम जो कि बहुत आसानी से हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरव्यू फ्रेमवर्क कहते हैं। और जो कि यह एमबीसी के अपेक्षा जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखें कि व्हाट इज द रोल ऑफ एक्शन रिजल्ट इन ASP.NET MVC, यानी कि ASP.NET MVC में एक्शन रिजल्ट का क्या उपयोग होता है, उसके बारे में बताना है। देखिए यहाँ लिखा है कि एक एक्शन रिजल्ट इज ए बेस क्लास ऑफ ऑल रिजल्ट इन ASP.NET MVC रिप्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन सच एज व्यू रिजल्ट, जेसन रिजल्ट और रीडायरेक्ट रिजल्ट, इट इज कॉल्ड एक्शन रिजल्ट इन MVC। उसके बाद हम लोग लास्ट प्रश्न देखेंगे आज का। देखिए हम लोग लास्ट प्रश्न क्या दिया कि हाउ कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ASP.NET एप्लीकेशन, यानी कि ASP.NEट एप्लीकेशन को हम लोग किस प्रकार के परफॉर्मेंस को हम लोग बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में बताना है। देखिए यहाँ लिखा है कि बेटर बना सकते हैं, उसके बारे में बताना है। देखिए यहाँ लिखा है कि परफॉर्मेंस इम्प्रूविंग कैन इंक्लूड यूजिंग कैचिंग ऑप्टिमाइजेशन डाटा क्यूरीज इनेबलिंग बाइंडिंग एंड मिनिफिशिंग यूजिंग कंटेंट डिलीवरी, यानी CDN की सहायता से एंड इम्प्लीमेंटिंग इफिशिएंट कोडिंग प्रैक्टिस, यानी कि हम लोग किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं कोडिंग के साथ CDN के साथ और ज़्यादा प्रैक्टिस करके हम लोग इसके परफॉर्मेंस को जो कि बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों कि आज की अपने इस वीडियो में हम लोगों ने ASP.NET की जो कि ASP.NET की जो कि 23 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे भी लोग इस वीडियो को देख पाए तथा अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाएँ। और यदि आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस नंबर पर जो कि कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9918464252।
आप लोग इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो कि आप लोग का इस जो कि यह पीडीएफ आप लोग आसानी से पा पाएंगे। तो मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।